गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज आपके सामने हम जेई मेंस 2025 जनवरी सेशन फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट जो आज के दिन हुआ है 22 जनवरी 2025 का पेपर्स लेके आए हैं। और फर्स्ट टाइम आप अपने यूट्यूब चैनल्स पे ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन ही आए हैं, एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन है जो कि बच्चे से हम लोगों ने कलेक्ट किया और आपके सामने पेश करें। तो पेपर जो ओवरऑल है वो मॉडरेट टू इजी था, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था, लेकिन डेफिनेटली एग्जाम में परफॉर्म करना एक अलग चैलेंज होता है। तो चलो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसका सॉल्यूशन स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन फंक्शन इक्वेशन से जो ने आपने मैंने पेपर के एनालिसिस करते वक्त आपको बताया था। इसको सॉल्व करने का f 0 1 दे रखा है तो y को 0 कर दो और एक f ऑफ x में डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक क्रिएट होगा। f डैश 0 नहीं दे रखा है, उसको आप कुछ कांस्टेंट k मान लो। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो जो कि सिंपल वेरिएबल सेपरेबल आ रहा होगा और log f का वैल्यू कर दो। देखो log से एक आइडिया भी ला रहा है, e का पावर समथिंग में जा रहा है आंसर, ठीक है। अगर कोई बच्चे से चाहे तो इसको गेस भी कर सकता है, जैसे e का पावर x जो है इसको सेटिस्फाई कर देगा। e का पावर x प्लस y क्या हो जाएगा, ठीक है। e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही है, तो e का पावर x प्लस वाई प्लस e का पावर x प्लस वाई, तो वो गलत हो जाएगा अगर कोई बच्चा e का पावर x डायरेक्टली डाल दे तो, ठीक है ना। लेकिन ये लॉग देने का मतलब कहीं ना कहीं इसका ई कनेक्शन है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकंड क्वेश्चन जो है वो एरिया फॉर्म इनसाइड द सर्कल, डायरेक्टली हमने चैतन्य के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किए हुए हैं, तो उसको आप जाके चेक कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन एनसीआर बाय आर प्लस वन, स्टैंडर्ड फार्मूला है, टूट एक फार्मूला इसको बोलते हैं, उससे पूछा गया है, या फिर डायरेक्टली ओपन करके कर लो। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, तो आप कैसे निकालते हो, दो लाइन, उस लाइन का इक्वेशन जो शॉर्टेस्ट पे है तो उसका वो, अगर लाइन का जो डायरेक्शन है वो n1 और n2 है, तो n1 क्रॉस n2 जो होगा वो क्या बताएगा, दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, उस वाले लाइन के। और पॉइंट निकाल सकते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो पहले लाइन पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट टी ले लो, दूसरे पे एस ले लो, और फिर वहां से जो वेक्टर बनेगा उसका डॉट कर दो a1 b1 c1 से, a2 b2 c2 से, दोनों को जीरो इक्वेट करो, पॉइंट मिल जाएगा और मजे लो, ठीक है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एज प्रॉमिस प्लेन से इन्होंने क्वेश्चन नहीं डाला और वो डिलीटेड सिलेबस में था, तो ये अच्छी बात है, जो चीज सिलेबस से डिलीट गया है उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो 5 लेटर्स का है, एम को फिक्स करो, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है और बाकी को अरेंज करो। सिक्स क्वेश्चन इंटीग्रेशन से बेसिक क्वेश्चन है, i1 i2 को रिलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने चैनल पे बहुत करवाए हुए हैं, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाए हैं i2 में और रिलेट कर दो। अब कैसे रिलेट करोगे, 10x को t मानो, सेकंड स्क्वायर x dt हो गया, आपका काम खत्म है। तो 10 स्क्वायर x को सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कैसे करते हैं। तो सेकंड इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो याद रखना होगा, 0 से पाई है और कोसेकेंट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक डेवलप होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 भी, a प्लस बी तो पाई बाई 2 अपने पास बन गया, और कोसेकेंट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स बन गया। और इस दोनों को अब उस रेस्ट्रिक्शन में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पूरा फ्री नहीं है, ठीक है ना, इसमें जो सेकंड इनवर्स एक्स में अगर क्वाड्रेटिक बना रहे हो तो सेकंड इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में घूमेगा, तो उस रेस्ट्रिक्शन से आप बना दीजिए। 8 क्वेश्चन लावा दुआ क्वेश्चन है जो हमने एनालिसिस में किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो किस टाइप के पेपर्स मिलेंगे, और एग्जैक्टली सेम पेपर आपको मिले हैं, ठीक है। ये लावा दवा क्वेश्चन e टू द पावर log e x x होता है, उसका यूज किया गया है। 5 को उसके मुंडी पे ले जाओ और फिर उसको एनालाइज करो। मिरर इमेज, तो देखो 3 पॉइंट दे रखा था, उससे एक ट्रेंगल है, उसका मिरर इमेज y इक्वल टू माइनस mx, एक लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन में दे रखा है। अब इसके लिए पॉइंट का रिफ्लेक्शन नहीं निकालना था, आप सेंट्रॉइड निकाल लीजिए, सिग्मा a बाई 3 सिग्मा b बाई 3 और उसका रिफ्लेक्शन निकालो, क्वेश्चन खत्म। 10th क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, जो मैंने बताया था, या तो एपीजीपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया ए आर स्क्वायर से। 11th क्वेश्चन है वेक्टर्स से, मैंने आपको वार्न किया था, जो वेक्टर्स इक्वेशन है खास के मॉड से हटाना, तो मॉड को स्क्वायर करो, वहां से ए डॉट सी ला लो, उससे क्वेश्चन है प्रोजेक्शन पे, ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होता है, ए डॉट बी बाई मॉड है, बी का प्रोजेक्शन ए पे बी डॉट ए बाई मॉड। 12 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, मैट्रिक्स से 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हायर पावर्स वाला जो कि इस सेशन में नहीं दिए शायद, तो नेक्स्ट सेशन में आएंगे, या फिर अलग दिन आने वाले हैं एडजॉइंट से। एडजॉइंट का जो क्वेश्चन है डायरेक्टली ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए पे बेस्ड था। और इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था, रिलेशन से जो क्वेश्चन आएंगे उसको पीएनसी से कनेक्ट करेगा, और इक्विवेलेंस रिलेशन से डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन और बेल नंबर के बारे में हमने अपने चैनल पे बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस आए हैं, एक क्वेश्चंस जो आए हैं वो सीक्वेंस सीरीज से हैं, उसमें टीएन का वैल्यू दे रखा था, और आपको जैसे सिग्मा टीएन दे रखा था, आर इक्वल टू एन इक्वल टू 1 से n तक, 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 6 बाई 64। आपसे पूछ रहा था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई टीएन सिग्मा n इक्वल टू 1, टेलीस्कोपिक सीरीज का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। या फिर इसमें 2 थॉट प्रोसेस थे, या तो बच्चा इंटीग्रेशन लिमिट एज इंटीग्रल ऑफ सम करेगा, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, और
टेलीस्कोपिक सीरीज मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो 17th क्वेश्चन था जो बच्चे से मिले वो हाइपरबोला का फोकस दे रखा था और हाइपरबोला जो है उसका फोकस 114 1 - 12 था। तो x इक्वल टू 1 लाइन पे हाइपरबोला लाई कर रहा है और वो पास कर रहा था 1,6 से। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया वो वर्टेक्स भी है, क्योंकि वो जो पॉइंट हाइपरबोला पे है अगर वो पास करे तो 1,6 वर्टेक्स है। वर्टेक्स से फोकस का आपको डिस्टेंस पता है, ए ही दे रखा है बच्चों, ए दे रखा है उसका वैल्यू, डिस्टेंस जो है ए माइनस ए का वैल्यू दिया। हाइपरबोला पास कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर के क्वेश्चन लगाइए और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो ओवरऑल अगर मैं पेपर देखूं तो पेपर मॉडरेट टू इजी था, लेकिन ध्यान देना बच्चों, ये पेपर जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो डेफिनेटली वो चैलेंजिंग होता है। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर नहीं लिखा वो आपको ऑलवेज बोलेंगे जो पेपर बहुत आसान है, लेकिन जब वो खुद लिखने जाते हैं तो फिर हालत खराब होता है। इसीलिए आप दूसरे के बातों में मत आइए, ठीक है ना। अगर आपका स्कोर 60 to 70% आ रहा है, जिन बच्चों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं था मैथ्स में, तो काफी डिसेंट स्कोर इसको माना जाएगा। जिनका काफी अच्छा प्रिपरेशन था, हाँ उसमें 80 to 90% उनका स्कोर इसमें आना चाहिए था, प्रोवाइडेड आप अगर दोनों अलग सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी बैलेंस कर रहे होंगे तो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम हर एक सेशन का पेपर विद एनालिसिस और प्रॉपर सबसे फास्टेस्ट यूट्यूब पे आपके सामने लाने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशंस में, और जिनका एग्जाम कल है उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप कमेंट कीजिए, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है, कुछ एम्बिग्विटी है तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपना बात और सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर सेशंस।